नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन विद शुभ पर। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ क्रिकेट की खबरें लेकर, क्रिकेट के बारे में एनालिसिस को लेके और आप लोगों को क्रिकेट के जो करंट जो डेवलपमेंट चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो कल भारत ने शानदार जीत दर्ज की वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तीसरे वनडे में 200 रन की भारी भरकम जीत दर्ज की, उस पर बात करेंगे। सीरीज जीती भारत ने, बहुत अच्छा हुआ। मतलब एक इंडियन क्रिकेट के एक इंडियन होने के नाते मुझे बड़ी खुशी हुई और आप सबको भी बड़ी खुशी होगी कि इंडिया मैच जीती। उसके अलावा ये जो एशेज सीरीज अभी ख़त्म हुई है, इस एशेज सीरीज के ख़त्म होने के बाद जो पॉइंट्स स्टैंडिंग्स पॉइंट्स टेबल जो अपडेट हुआ है, उससे जो बात सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इतनी बेहतरीन सीरीज खेलने के बावजूद, उस पर बात करेंगे। और केएल राहुल की फिटनेस अपडेट आई है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये एशेज के जो एक पूरा सिनेरियो बना है, उस सिनेरियो से ही मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। उसके बाद में भारत वेस्ट इंडीज़, जो कल भारत ने शानदार जीत दर्ज की है, उस पर बात करूंगा, क्योंकि इस मुद्दे पर उस्मान ख्वाजा ने भी ट्वीट किया और काफ़ी नाराज़गी जताई है उन्होंने इस मुद्दे को लेकर, इसलिए मैं इस पर बात पहले कर रहा हूं। लेकिन भारत वेस्ट इंडीज़ मैच पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए इस एशेज के मैटर से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हुआ कुछ यूं है, जैसा कि आप जानते हैं कि WTC का तीसरा साइकिल शुरू हुआ एशेज सीरीज से। अब जो रूल्स हैं ICC के WTC के रिगार्डिंग, वो कुछ ऐसे हैं कि 5 टेस्ट मैचों की अगर सीरीज है तो एक टेस्ट मैच जीतने में टीम को 12 अंक मिलेंगे। मैच अगर ड्रॉ होता है तो 4 अंक मिलेंगे, और अगर टाई होता है तो 6 अंक मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई टीम 60 अंक हासिल कर सकती है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में। उसके अलावा ये भी एक रूल है जिस पर ये पूरा एक नाखुशी जताई है उस्मान ख्वाजा ने। वो रूल ये है कि अगर कोई टीम स्लो ओवर रेट से गेंदबाजी करती है टेस्ट मैच में, तो उसके स्लो ओवर रेट की वजह से भी पॉइंट्स कट जाएंगे। और अब सारा मुद्दा यही है, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसी सीरीज हो रही है, ज़्यादातर इंग्लैंड में तेज़ गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं, और अब जब तेज़ गेंदबाज गेंदबाजी करेगा तो ओवर्स पूरे होने में देर लगेगी, क्योंकि स्पिनर तो गेंदबाजी जल्दी कर देते हैं। और जब ओवर्स पूरे होने में देर लगेगी तो जो एक टाइम फ्रेम होता है एक दिन के खेल का, 7.5 घंटे, लगभग 7-7.5 घंटे का होता है, जिसमें आपको 90 ओवर करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तेज़ गेंदबाजों के लगातार गेंदबाजी करने के कारण, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि सीमिंग कंडीशंस होती हैं, स्विंगिंग कंडीशंस होती हैं, तो तेज़ गेंदबाज को ज़्यादा गेंदबाजी करवाई जाती है। तो उसकी वजह से कई बार एक दिन के खेल में 90 ओवर पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आप देखते होंगे कि 80 ओवर, 85 ओवर, इस हिसाब से ओवर्स होते हैं। तो जब आप 90 ओवर पूरे नहीं करेंगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, जैसा कि ICC का रूल है। अब जो अपडेट हुआ है पूरा पॉइंट्स टेबल एशेज के खत्म होने के बाद, उससे ये पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों को भारी भरकम नुकसान हो गया है पॉइंट्स टेबल में। इंग्लैंड के पूरे 19 अंक कट गए हैं स्लो ओवर रेट की वजह से, जबकि ऑस्ट्रेलिया को भी 10 अंकों का नुकसान हुआ है। इतना भारी भरकम नुकसान है जिसकी वजह से इन दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये टीमें फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगी आगे, तो इन टीमों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत परेशानियां होंगी
इन दोनों ही टीमों को। मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्लो ओवर रेट की वजह से इनके इतने ज्यादा पॉइंट्स कट गए हैं कि इनके लिए उस नुकसान को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इंग्लैंड को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। उनको तो आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक तरीके से आपने बिल्कुल उनके रास्ते बंद ही किए हैं। मैं आईसीसी के रूल्स के मुताबिक बात कर रहा हूं कि इस रूल की वजह से इंग्लैंड के रास्ते तो बिल्कुल बंद ही हो गए हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं WTC के फाइनल में, अब उन्हें बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलना पड़ेगा। मतलब इतनी शानदार एशेज सीरीज के बाद जो उनको नुकसान हुआ है पॉइंट्स टेबल में, वो 19 पॉइंट्स का हुआ है। 19 पॉइंट्स का मतलब है एक मैच के आपको 6 अंक मिलते हैं जीतने के। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट एक मैच जीतने पे आपको 6 अंक मिल सकते हैं। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में तो 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18। 3 टेस्ट मैच हारने के बराबर पॉइंट्स कट गए हैं इंग्लैंड के स्लो ओवर रेट की वजह से, जबकि हारे उन्होंने 2 मैच ही दिए हैं। हारे उन्होंने 2 मैच दिए हैं, लेकिन नुकसान उनको 3 टेस्ट मैच के बराबर हारने का हुआ है इस सीरीज में। और उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट और उनका कट गया है। तो ये बड़ा ही मुझे हार्श रूल लग रहा है आईसीसी का। ये बहुत ही एक कठिन रास्ता कर दिया है इस रूल ने इंग्लैंड का। और ना सिर्फ इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का भी। ऑस्ट्रेलिया को भी 10 पॉइंट का नुकसान हुआ है। और वो नुकसान इसलिए भी बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए आईसीसी को एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है इस रूल की वजह से। उस्मान ख्वाजा ने जो ट्वीट भी किया कि चौथे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में तो ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी की ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनके 10 पॉइंट्स कटे हैं। 10 पॉइंट्स कटे हैं उनके। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को। और अब इन टीमों को कितना अपना रिकवर करना पड़ेगा, कितना मतलब कैचअप गेम खेलना पड़ेगा अगर ये टीमें WTC फाइनल में पहुंचना चाहती हैं। वो आप सोच ही सकते हैं कितना मतलब नुकसान ऑलरेडी इनको हो गया है। मतलब 19 पॉइंट, जहां उन्होंने मात्र 2 मैचेस गंवाए, तो 19 पॉइंट का नुकसान हुआ है। यानी 7 पॉइंट एक्स्ट्रा का नुकसान इंग्लैंड को हुआ है। 7 पॉइंट एक्स्ट्रा, यानी कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। जबकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी 10 पॉइंट का नुकसान हो गया है। मतलब 2 टेस्ट मैचों के हारने के वो तो पॉइंट कटे ही 2 टेस्ट मैच जो उन्होंने हारे हैं। उसके अलावा पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, जो ये 19 पॉइंट जो कटे हैं ना, ये सिर्फ स्लो ओवर रेट के पॉइंट्स हैं। इसमें मैच हारने के पॉइंट काउंट नहीं है, वो अलग से नुकसान हुआ है दोनों टीमों को। ये जो 19 पॉइंट कटे हैं इंग्लैंड के, ये 10 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के कटे हैं, ये सिर्फ ये स्लो ओवर रेट के पॉइंट्स हैं। यानी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से भी देखें तो 2 टेस्ट मैच हारने के अलावा 1 टेस्ट मैच हारने के बराबर उनके पॉइंट कटे हैं। उसके अलावा जो बाकी के 4 पॉइंट अगर उनके कट गए तो इसका मतलब यह है कि 1 हार और 1 ड्रॉ के बराबर उनके पॉइंट्स कट गए हैं। 2 टेस्ट मैच हारने के अलावा उनके ये पॉइंट कटे हैं। और इंग्लैंड को तो और भी ज्यादा नुकसान हो गया है कि 2 टेस्ट मैच हारे, वो उसके पॉइंट तो कटे ही कटे, 24 पॉइंट। उसके बाद स्लो ओवर रेट के उनके 19 पॉइंट अलग से कट गए। यानी अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने कुछ हासिल ही नहीं किया इस सीरीज में एज फार एज पॉइंट इज कंसर्न। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया जो नुकसान उन्हें हुआ है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचेस खेले और उनको 18 पॉइंट मिले हैं 5 टेस्ट मैचों के। 5 टेस्ट मैचों के 18 पॉइंट। तो ज्यादा फायदा ऑस्ट्रेलिया को हुआ नहीं इतनी अच्छी ऐसे सीरीज खेलने का, क्योंकि पॉइंट्स कट गए उनके। इतनी उन्होंने कॉम्पिटिटिव सीरीज खेली, लेकिन स्लो ओवर रेट की वजह से वो देख रहे हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ। इतनी अच्छी सीरीज खेलने के बाद भी क्रिकेट के वाइज ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज थी, मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स कटे, ये तो बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि कितना नुकसान होगा इन दोनों टीमों को आगे जाके WTC की साइकिल में इतनी कॉम्पिटिटिव सीरीज खेलने के बाद। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव सीरीज
इन अ सेंस ये भी है कि आपको जब आप एक कॉम्पिटिटिव सीरीज खेलते हो तो जिस तरह की मैच में कंडीशन है ना, उस कंडीशन के हिसाब से आप अपनी गेंदबाजी करवाते हो। तो उस हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने सब कुछ सही किया, लेकिन जब आप तेज गेंदबाजों से ज्यादा गेंदबाजी करवाओगे तो पॉइंट्स तो कटेंगे। तो इतनी अच्छी सीरीज खेलने के बाद भी कितना नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को। इस सीरीज को इतना अच्छा उन्होंने खेला, उसके बाद भी उन्हें नुकसान हुआ। तो ये एक बहुत एक अनफेयर सा मुझे लग रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ। 9 पॉइंट सिर्फ इंग्लैंड ने इस सीरीज से बनाए, 18 पॉइंट बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में। इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बावजूद भी मात्र एक टीम को 9 पॉइंट मिले, एक टीम को 18 पॉइंट मिले। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। उसके अलावा आप ये देखो कि वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड से ऊपर चली गई है, 4 अंक हैं उनके मात्र, लेकिन जो भारत के खिलाफ उन्होंने उनको ड्रॉ मिला बारिश की वजह से, जिससे उन्हें 4 पॉइंट मिले, उन 4 पॉइंट्स की वजह से वेस्ट इंडीज की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया से ऊपर, इंग्लैंड से ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं है, इंग्लैंड से ऊपर है। इंग्लैंड का जो भी करंट नंबर है WTC की पॉइंट्स टेबल में, वो 5वां है। जी हाँ, इतनी कॉम्पिटेटिव सीरीज खेलने के बाद भी वो उनका 5वां नंबर है और उनके पॉइंट है मात्र 9। विनिंग परसेंटेज है इंग्लैंड का मात्र 15। जी हाँ, और ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंटेज जो है वो 30 है, जबकि वेस्ट इंडीज चौथे नंबर पर है, मात्र 4 अंक। वो जो बारिश हुई थी भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन, उनसे जो उन्हें 4 पॉइंट मिले, उसकी वजह से वो चौथे नंबर पर चले गए हैं, चौथे नंबर पर हैं वो। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इतने अच्छी कॉम्पिटिटिव सीरीज खेली उन्होंने, लेकिन इतनी अच्छी सीरीज खेलने के बाद भी स्लो ओवर रेट की वजह से उनके इतने ज्यादा पॉइंट्स कट गए कि उनको तो 2 टेस्ट मैचेस जीतने का एक तरीके से लग रहा है कि फायदा नहीं हुआ है। उल्टा स्लो ओवर रेट के नुकसान ने उनको इतना नुकसान पहुंचाया है कि उनके फायदे पर नुकसान ज्यादा भारी पड़ गया है। ऐसी सिचुएशन हो गई है, फायदा कम हुआ है उनको और नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके के रूल्स मेरे हिसाब से बीसीसीआई को, बीसीसीआई बोल रहा हूं मैं, आईसीसी को इस पर देखना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि तेज गेंदबाजों से लगातार गेंदबाजी करवाने की वजह से ओवर रेट जो है वो स्लो हो गई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ये सीरीज इंग्लैंड में हो रही थी, ये सीरीज जब इंग्लैंड में हो रही थी तो आप कब इंग्लैंड में देखते हैं कि पूरे पूरे दिन स्पिनर बॉलिंग करेगा? पूरे पूरे दिन वहां तेज गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं। स्पिनर का रोल होता है लेकिन इतना नहीं होता, इतना लंबा चौड़ा स्पेल इंग्लैंड में स्पिनर नहीं करता है। तो जब स्पिनर इंग्लैंड में बॉल डालेगा ही नहीं ज्यादा, क्योंकि कंडीशंस वहां पर ऐसी होती हैं, तो स्लो ओवर रेट होगी ही होगी, क्योंकि तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। और जब तेज गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं तो तेज गेंदबाज जब ओवर अपना करेगा तो उसको टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो स्लो ओवर रेट होगी ही होगी। 90 ओवर कई मौकों पर पूरे नहीं हो पाते हैं एक दिन में। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कोई ऐसी गलती है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अब कंडीशन ही ऐसी थी, वो स्पिनर से कहां से बॉल करवाते। और आप अगर बात करो इंग्लैंड की, तो मोइन अली तो एजबेस्टन टेस्ट मैच में वो उंगली में चोट लग गई थी उनके, वो इतनी गेंदबाजी भी नहीं कर पा रहे थे। जो रूट से गेंदबाजी इंग्लैंड ने करवाई, कितनी गेंदबाजी करेंगे जो रूट। और कंडीशंस ऐसी हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने तो मैनचेस्टर टेस्ट मैच से टॉड मर्फी को बाहर ही कर दिया था। तो इस तरीके से तो आप बड़ा ही नुकसान आईसीसी का ये रूल कर रहा है जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर की टीमें हैं। क्योंकि देखिए सब कॉन्टिनेंट में तो स्पिनर ज्यादातर गेंदबाजी करेंगे। इंडिया में टेस्ट मैचेस होंगे, जब श्रीलंका में होंगे या बांग्लादेश में होंगे, तो वहां पे तो स्पिनर गेंदबाजी करेंगे, तो वहां पे तो ओवर रेट की कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन ये टीमें, कोई भी टीम, सब कॉन्टिनेंट की टीम हो या बाहर की टीमें, तो जब अपने घरों में टेस्ट मैचेस खेलेंगी जहां पर सीमर्स को ज्यादा मदद मिलती है,
जहां पर सीमर्स को ज़्यादा मदद मिलती है तो सीमर से गेंदबाजी वो करवाएंगी, स्पिनर से बॉलिंग थोड़ी करवाएंगी अगर स्पिनर को हेल्प ही नहीं मिल रहा तो जब वो सीमर से गेंदबाजी करवाएंगी तो उनका जो बॉलिंग स्पीड है वो कम होगा, और बॉलिंग स्पीड जब कम होगी तो मतलब ओवर रेट की बात कर रहा हूं मैं, तो ओवर रेट जब कम होगा तो 90 ओवर कहां से पूरे होंगे एक दिन में, क्योंकि तेज गेंदबाज जब गेंदबाजी करेगा तो टाइम तो उसको लगेगा। अब ये थोड़ी है कि सिर्फ ओवर रेट से बचने के लिए पैट कमिंग्स या बेन स्टोक्स पूरे दिन रूट से गेंदबाजी करवाते, ये मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था, ऐसा तो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि कंडीशन ही जब ऐसी नहीं है तो कोई कप्तान कंडीशंस के खिलाफ थोड़ी खेलेगा। तो मुझे ये लगता है कि आईसीसी का ये जो रूल है स्लो ओवर रेट का, इसमें थोड़ा सा चेंजेस उनको लाने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत अनफेयर हो जाएगा बहुत सारी टीमों के साथ। अभी भारत साउथ अफ्रीका जा रहा है, साउथ अफ्रीका में सीमिंग कंडीशंस होती हैं या तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच है, तो सेंचुरियन में कितना गेंदबाजी रोहित शर्मा करवाएंगे अश्विन से या जडेजा से, या एक ही स्पिनर खेलता है साउथ अफ्रीका में, तो दो स्पिनर तो बहुत ही हार्डली खेलते हैं साउथ अफ्रीका में। तो भारत के लिए भी ये एक समस्या बन सकती है, भारत को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, भारत को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 तेज गेंदबाज तो लगभग गेंदबाजी करेंगे ही, हो सकता है 4 भी गेंदबाजी करें सीमर्स वहां पर साउथ अफ्रीका में जो भारत की सीरीज होगी। तो भारत को भी एक खतरा ये रहेगा कि उनको भी पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है साउथ अफ्रीका में ये स्लो ओवर रेट की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो, बिल्कुल ना हो, मैं तो चाहूंगा नुकसान ना हो, और ये तो एक अनफेयर रूल है मेरे हिसाब से किसी भी टीम के लिए। तभी तो मैंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात की कि ये रूल तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत अनफेयर साउंड कर रहा है। उनकी गलती भी कुछ नहीं थी ज़्यादा, लेकिन उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि इस रूल में थोड़ा सा उसको लुक आउट करने की ज़रूरत है, इस रूल को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इसको में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और अभी WTC साइकिल की शुरुआत हुई है, अभी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि 19 पॉइंट का नुकसान होने का मतलब ये है इंग्लैंड के, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपने तो उनका काम बहुत मुश्किल कर दिया है WTC फाइनल के लिए। इस सब के बाद अगर इंग्लैंड पहुंच जाता है किसी तरीके से WTC फाइनल में तो बहुत ही बड़ा करिश्मा होगा, क्योंकि 19 पॉइंट का कैचअप गेम बेचारे कब तक खेलेंगे। मैं क्रिकेट फैन के तौर पे बात कर रहा हूं, एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन के तौर पे, 19 पॉइंट का कैचअप गेम कब तक खेलेंगे इंग्लैंड। 19 पॉइंट का नुकसान कितना बड़ा होता है एक सीरीज में, 9 पॉइंट हासिल किए हैं उन्होंने इतनी कॉम्पिटिटिव सीरीज के बाद भी, ये तो मजाक बन गया है। जबकि 18 अंक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किए हैं, उनको भी 10 पॉइंट का नुकसान हुआ है, जिस पर उस्मान ख्वाजा ने कहा भी है कि यार हमने तो चौथे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में गेंदबाजी भी नहीं करी, तो हमारे पॉइंट्स क्यों कटे हैं। ये एक उनकी डिसअपॉइंटमेंट जो है बिल्कुल जायज़ है। तो इस रूल को लुक आउट करना बड़ा ज़रूरी है, इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आगे सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान से वो सीरीज खेलेंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया में तो 2 स्पिनर गेंदबाजी करते दिख जाते हैं, लेकिन 3 सीमर तो वहां पे भी गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे। तो वहां पर भी अगर ऑस्ट्रेलिया को और पॉइंट्स का नुकसान हो गया तो उनकी भी WTC के और ज्यादा चांसेस, ऑलरेडी वो काफी नुकसान हो चुका है सीरीज में, उनको बहुत नुकसान ऑस्ट्रेलिया को भी हुआ है, 10 पॉइंट का नुकसान बहुत बड़ा होता है। पिछली WTC साइकिल के अंदर इंग्लैंड जब तक जो रूट कैप्टन थे तो सीरीज भी हारा, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा उनको 10 या 12 या 13 पॉइंट, जब तक मुझे याद है, मैं एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको नुकसान इस चीज का भी हो गया था, उनके स्लो ओवर रेट की वजह से बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो कट गए थे। अगर वो पॉइंट्स उनके ना कटते तो इंग्लैंड रहता WTC फाइनल की कंटेंशन में। और पहली WTC साइकिल की अगर आप बात करोगे तो इसी स्लो ओवर रेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने से चूक गया था भारत के खिलाफ। मैं इस चीज को ऐसे देख रहा हूं कि भाई अगर कोई टीम स्लो ओवर रेट करती है, मैं मानता हूं कि आईसीसी इस रूल को क्यों लेके आया, आईसीसी इस रूल को इसलिए लेके आया है ताकि गेम में डिसिप्लिन बना रहे, फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आपको एक दूसरी सिचुएशन में भी इस रूल को देखना चाहिए कि भाई सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है, कप्तान और मतलब जो है अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से मैदान पे खिला रहा है,
और सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है बगैर किसी व्यवधान के, मतलब मौसम भी अच्छा है और अच्छी तरह से टेस्ट मैच चल रहा है। लेकिन जो कंडीशंस है वो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है। तो उस कंडीशन में अगर कप्तान भाई अपने मैचेस जीतने के लिए अपने रिसोर्सेज को देखते हुए तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, तो वो तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। वो तो बिल्कुल सही काम कर रहा है कि तेज गेंदबाजों की कंडीशंस है तो तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहा है। अब तेज गेंदबाज अगर गेंदबाजी करेगा और टाइम तो लगेगा। अब तेज गेंदबाज से तो आप ये नहीं कह सकते ना कि तुम स्पिनर हो जाओ या फास्ट बॉलर की तरह बॉलिंग मत करो, या सिर्फ ओवर रेट से बचने के लिए कप्तान ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि यार तेज गेंदबाज से बॉलिंग नहीं करवाऊंगा मैं, कहीं स्पिनर से ही बॉलिंग करवा लेता हूं नहीं तो मेरे पॉइंट्स कट जाएंगे। ऐसा तो कप्तान नहीं कर सकता ना। वो तो तेज गेंदबाज से ही बॉलिंग करवाएगा क्योंकि भाई मैचेस जीतने भी तो हैं और मैचेस जीतने ही होते हैं। पहले से तो ओवर रेट के बारे में नहीं सोच सकता ना कप्तान, पहले तो वो जीतने के बारे में सोचेगा। मैचेस जीतने ही होते हैं। तो इतना भारी जो नुकसान हुआ है स्लो ओवर रेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को, ये मेरे हिसाब से हार्श है। मतलब 19 पॉइंट कटने का मतलब ये है 6 एकम 6 12 18 3 टेस्ट मैच हारने के बराबर इंग्लैंड को नुकसान हो गया है। और 2 टेस्ट मैच जो वो एक्चुअल में सीरीज में हारे उसका नुकसान तो हुआ ही है। इसका मतलब 5 टेस्ट मैच, यानी 5, अगर पांचों टेस्ट मैच इंग्लैंड इस ऐसे सीरीज में हार जाता, उतना नुकसान तो इंग्लैंड को ऑलरेडी हो गया है। जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी 10 पॉइंट का नुकसान हुआ है। मतलब 5 टेस्ट मैचेस खेल के 9 पॉइंट हासिल किए हैं इंग्लैंड ने। तो क्या पाया उन्होंने? क्या पाया? कुछ नहीं पाया उन्होंने। वो तो यही पाएंगे ना, वो तो यही कहेंगे ना क्या हाथ में आया उनकी, कुछ नहीं हाथ में आया है। जबकि 18 अंक हासिल किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। वो भी इससे बेटर ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मतलब कर रहे होंगे इस सीरीज से पहले कि यार 18 पॉइंट से ज्यादा तो हम स्कोर करते ही। और जो रिजल्ट है उस हिसाब से तो बहुत ही कॉम्पिटेटिव और अच्छी क्रिकेट खेली है दोनों टीमों ने। लेकिन जो ये स्लो ओवर रेट की वजह से नुकसान हुआ है, ये कुछ ज्यादा ही मुझे हार्श लग रहा है। क्योंकि आप मुझे ये बताओ, अब हम कह तो सकते हैं कि यार इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का, लेकिन वो कैसे ध्यान रखते? अब भाई तेज गेंदबाज से बॉलिंग अगर आप कराओगे तो वक्त तो लगेगा, नेचुरली वक्त लगेगा। अब अगर साउथ अफ्रीका में भगवान ना करे रोहित शर्मा किसी मैच में 4 सीमर, मतलब 4 सीमर लेके तो वो उतरेंगे, भगवान ना करे कि भारत को नुकसान हो जाए ये स्लो ओवर रेट के वजह से कुछ पॉइंट्स का। मैं सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को नुकसान हो गई होगा। अब तो आप सेंचुरियन में 4 पेसर लेके उतरे हो, सिर्फ एक स्पिनर आपके पास। अगर कंडीशन स्विंगिंग गेंदबाजी के लिए, तेज गेंदबाजी के लिए अनुकूल हैं, जो कि सेंचुरियन में होती हैं, तो आप ये थोड़ी सोचोगे पहले से कि यार स्लो ओवर रेट हो जाएगी तो मैं फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाता ही नहीं हूं। भाई रोहित शर्मा या कोई भी कप्तान जो है वो तो तेज गेंदबाजों से ही गेंदबाजी करवाएगा, क्योंकि भाई मैच उनको जीतना है। समझ रहे हैं ना आप? तो आईसीसी का ये जो रूल है उनको देखना चाहिए। ये टीमों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है और टीमों की कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं है। टीमें बगैर किसी बड़ी गलती के इतने हार्श रूल का शिकार हो रही हैं। तो इस रूल को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ज़रूरत है। इतना ज़्यादा नुकसान डिजर्व नहीं करती थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या कोई भी टीम। मैं तो हर टीम की बात करूंगा, भारत के ऊपर भी खतरा रहेगा साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भारत 2 स्पिनर तो लेके बड़ी मुश्किल से उतरेगा। 3 तेज गेंदबाज तो होंगे ना टीम में। तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा रोहित शर्मा को कि नुकसान ज़्यादा ना हो स्लो ओवर रेट की वजह से पॉइंट्स में। यही भारत चाहेगा। और आप देखिए वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स ने ठीक ठाक गेंदबाजी करी तो भारत को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। स्लो ओवर रेट की वजह से नुकसान नहीं हुआ। वो ड्रॉ एक अलग चीज़ है, उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन स्लो ओवर रेट की वजह से नुकसान नहीं हुआ। श्रीलंका पाकिस्तान को देखिए आप। श्रीलंका में क्योंकि ज़्यादातर स्पिनर बॉलिंग करते हैं तो पाकिस्तान ने भी पूरे पूरे अंक हासिल किए, उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि भाई श्रीलंका में कंडीशंस या वेस्ट इंडीज में कंडीशंस जो थी स्पिनर के लिए ज़्यादा लाभदायक थी। अगर तेज गेंदबाजों के लिए कंडीशंस लाभदायक होती तो
वेस्ट इंडीज़ में भी हम देखते हैं तेज़ गेंदबाज लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, और श्रीलंका में भी अगर तेज़ गेंदबाजों के लिए मददगार विकेटें होती हैं तो हम देखते हैं कि पूरे पूरे दिन तेज़ गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में ये हो सकता था कि भारत को भी परेशानी पड़ती, और पाकिस्तान को भी परेशानी पड़ती। तो इस चीज़ को आईसीसी को थोड़ा देखना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में तो ये बहुत हार्श नुकसान है। और उस्मान ख्वाजा की बात बिल्कुल ठीक है भाई, सेकेंड इनिंग्स में चौथे टेस्ट मैच की तो उन्होंने बॉलिंग की ही नहीं, तो नुकसान इतना ज़्यादा क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब एक टीम के 19 पॉइंट कट गए, एक टीम के 10 पॉइंट कट गए, तो ये बहुत हार्श मेरे हिसाब से रूल है, इसको थोड़ा सा मोडिफाई करने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो इस मुद्दे को लेकर मैंने अपनी राय रखी थी। उसके अलावा कल भारत ने शानदार जीत दर्ज की वेस्ट इंडीज़ के सामने। 200 रन से जीत हासिल की भारत ने। टॉस जीत के वेस्ट इंडीज़ ने पहले गेंदबाजी की भारत के खिलाफ, और भारत ने अच्छी विकेट पे ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, अपनी क्लास दिखाते हुए 351 रन बनाए 5 विकेट पे, जिसमें ईशान किशन ने 77 रन बनाए, शुभमन गिल ने 85 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 70 नॉट आउट किए, और संजू सैमसन ने भी 51 स्कोर किया 42 बॉल्स में। उन्होंने तेज बैटिंग की, 4 छक्के भी मारे उन्होंने। इतने बड़े स्कोर के सामने वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल मुझे गेम में लगा ही नहीं, और शायद उनके मतलब उनके काबू से बाहर का चेस था। ये उनके बस की नहीं थी चेस करना इतना बड़ा स्कोर, क्योंकि 350 रन चेस करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, और वो उस चेस के दबाव में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और 151 पर पूरी टीम आउट हो गई वेस्ट इंडीज़ की। भारत की ओर से 4 विकेट लिए शार्दुल ठाकुर ने, 3 विकेट लिए मुकेश कुमार ने, 1 विकेट लिया जयदेव उनटकर ने, और 2 विकेट कुलदीप यादव को भी मिले। तो 200 रन की एक भारी भरकम जीत भारत ने हासिल की। भारत का वेस्ट इंडीज़ में सबसे बड़ा स्कोर था, 351 रन 5 विकेट पे। शानदार बल्लेबाजी भारत ने की, गेंदबाजी भी बहुत शानदार रही, और भारत ने 2-1 से ये सीरीज जीती। और 2006 के बाद जो भारत वेस्ट इंडीज़ में या सीरीज़ नहीं हारा है, उस रिकॉर्ड को भारत ने कायम रखा। और 2002 के बाद से, माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल 2006 के बाद से भारत वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं आ रहा है, तो वो रिकॉर्ड कायम है। और 2002 से मैं जो बोल रहा था, भारत टेस्ट मैच भी वेस्ट इंडीज से नहीं हारा, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत डोमिनेशन वाला रिकॉर्ड है भारत का। प्लेयर ऑफ द मैच रहे शुभमन गिल, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे ईशान किशन, जिन्होंने 3 मैचों में 350 किए, और शार्दुल ठाकुर हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इस सीरीज में भारत की ओर से। तो पॉजिटिव्स भी इस मैच में बहुत सारे सामने आए, और इस मैच में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेले थे, एक्सपेरिमेंट किए गए। लेकिन इस बार भारत जीत हासिल की, भारत ने तो एक बड़ी जीत हासिल की। अब भारत को अगला जो वनडे असाइनमेंट है भारत का, वो एशिया कप में ही है। 2 सितंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ कैंडी में। तो अब भारत T20 सीरीज में हिस्सा लेगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और उसके बाद आयरलैंड में 3 T20 होंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह कप्तान है। और केएल राहुल की फिटनेस को लेके भी खबर आई है। केएल राहुल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें उन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। तो ये भारतीय फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं भी इस खबर से बहुत खुश हूँ, एज अ इंडियन फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट लवर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि केएल राहुल हमारी इंडियन टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड कप में नंबर 5 पे उनका प्रदर्शन कितना शानदार रहा है, जबकि श्रेयस अय्यर भी अपनी फिटनेस हासिल करने के काफ़ी करीब है। और उम्मीद है कि एशिया कप में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों ही फिट होकर भारतीय टीम में वापसी कर लेंगे, और उससे हमारी भारतीय टीम की स्ट्रेंथ जो है वो एक अलग लेवल पर चली जाएगी। क्योंकि बुमराह तो वापसी कर चुके हैं आयरलैंड सीरीज़ में, अब राहुल और अय्यर की वापसी का इंतज़ार है। तो ये केएल राहुल की फिटनेस को लेकर खबर थी। तो यही सारी खबरें थी, डेवलपमेंट्स थे क्रिकेट के। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बाय बाय।